नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। गोड्डा में पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव के घर पर 24 घंटे से भी अधिक समय से छापेमारी चल रही है। सुबह 6 बजे से छापेमारी की कार्रवाई फिर शुरू की गई है। जांच में जुटे आयकर अधिकारी के मुताबिक प्रदीप यादव के घर से बहुत कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जो भी आगे होगा उसका खुलासा धीरे धीरे होगा। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदीप यादव के करीबी के पास से 51 लाख रुपए मिलने की सूचना है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। टैक्स की छापेमारी पिछले 24 घंटे से गोड्डा में चल रही है और इनकम टैक्स की दबिश पिछले 24 घंटे से गोड्डा में बनी हुई है, जिसका केंद्र बिंदु हमने पहले भी बताया और फिर से बता दें कि पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव का आवास है। यहाँ पर कल सुबह करीबन 6 बजे इनकम टैक्स की टीम पहुंची। उसके बाद कल रात तक यानी कल 10 बजे रात तक जो है यहाँ छापेमारी चली है। उसके बाद आज सुबह 6 बजे से एक मतलब फिर से यहाँ पर छापेमारी शुरू हो गई है। जो विशेष सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव के करीबी जो कारोबारी हैं उनके यहाँ भी ईडी की जो छापेमारी चल रही है, वहां से कुछ कैश जो है वो बरामद किए गए हैं, लेकिन कितने बरामद किए गए हैं इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि अभी जो ईडी के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो जब बाहर निकले हैं तो उनसे जब हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि कितने मिले हैं, क्या मिले हैं, ये तो समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव के आवास से बात करें तो उनकी माने तो अब तक बहुत कुछ यहाँ से हासिल नहीं हुए हैं, लेकिन कारोबारी के घर से कुछ हासिल हुए हैं, जिसको लेकर की लगातार उथल पुथल मची हुई है। अब जब कल से ये छापेमारी यहाँ चल रही है तो कांग्रेस के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि अब उनका विरोध प्रदर्शन होगा। उनकी माने तो ये विरोध प्रदर्शन आज समाहरणालय के नजदीक, उन्होंने कहा है कि आज 10 बजे से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना होगा कि आज पूरे दिन की कार्रवाई कैसे चलती है। हम आपको बता दें कि पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव के आवास के साथ साथ जो होटल स्काई ब्लू के मालिक है उनके आवास पर और उनके होटल पर अब भी छापेमारी चल रही है। अगर होटल पर बात करें तो 5 सदस्यीय IT की जो टीम है वो उनके होटल पर है। उसके साथ साथ जो 4 सुरक्षा बल के जवान है वो उनके होटल पर लगे हुए हैं। उसके साथ साथ पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव का ये आवास है। इनके निजी एक सहायक है यानी उनके PA हैं देवेंद्र पंडित, उनके घर पर भी कल भी छापेमारी हुई और आज फिर से अहले सुबह से वहां भी छापेमारी शुरू हो चुकी है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और गोड्डा में IT की टीम विधायक प्रदीप यादव के करीबी श्याम सुंदर यादव के ठिकानों पर दबिश दे रही है। यहां भी कार्रवाई कल से शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। झारखंड के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम पिछले 24 घंटे से छापेमारी कर रही है। अगर हम गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में करीबन 7 से 8 जगहों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी करती हुई नजर आई, जहां कल सुबह से ही छापेमारी शुरू हुई थी और आज सुबह हो गया, लेकिन छापेमारी अब तक खत्म नहीं हुई है। इस वक्त हम श्याम सुंदर यादव जी के होटल पर हैं, जो पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव के करीबी बताए जाते हैं और इस होटल पर अब भी जो छापेमारी है वो चल रही है। ईडी के सूत्रों की माने तो कल देर रात यानी कि कल करीबन 10 बजे रात्रि तक यहाँ छापेमारी हुई है। इसके साथ साथ पोड़ैयाहाट से विधायक जो प्रदीप यादव है उनके घर पर भी देर रात 10 बजे तक छापेमारी हुई और उसके बाद आज सुबह की बात करें तो आज सुबह 6 बजे से ही जो इनकम टैक्स की टीम है वो यहाँ एक बार फिर से पहुंच गई है। उससे पहले बाहर जो है सुरक्षा कर्मी को तैनात कर दिया गया है कि जिस तरीके से कल पूरे दिन किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक उसी तरीके से आज भी कोई भी शख्स इसके अंदर होटल के अंदर नहीं जाएगा। हम आपको बता दें कि पोड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव, उनके सहयोगी यानी उनके करीबी हम कहें श्याम सुंदर यादव और उनके साथ साथ उनके जो निजी सहायक थे देवेंद्र पंडित, इन तीनों ठिकाने पर, इनके अलग अलग ठिकाने पर जो इनकम टैक्स की टीम थी वो छापेमारी कर रही थी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो छापेमारी थी वो कल ही खत्म हो गई थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों की छापेमारी कल देर रात तक चली, जिस दरमियान की देखा गया कि स्थानीय विधायक के जो समर्थक थे उन्होंने वो हंगामा भी उनके आवास पर किया। लेकिन उसके इतर अगर हम बात करें आज सुबह से तो आज सुबह 6 बजे से ही एक बार फिर से छापेमारी शुरू कर दी गई है और यहाँ जो सुरक्षा बल की तैनाती है वो कर दी गई है। हम आपको बता दें कि जिस MPS टावर में ये छापेमारी चल रही है वहां होटल स्काई ब्लू चलता है, उसके साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य शाखा चलता है और इस मुख्य शाखा में कल पूरे दिन किसी को भी जाने की अनुमति नहीं मिली थी और कयास लगाया जा रहा है कि आज भी अगर पूरे दिन तक इस तरीके की कार्रवाई चलती है तो ऊपर जो बैंक चलता है वहां भी लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब कहना स्पष्ट होगा कि लोगों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि कल जब किसी को जाने नहीं दिया गया, आज नहीं जाने दिया जाएगा, कल फिर इतवार हो जाएगा और फिर सोमवार से ही इस बैंक का जो काम है वो चल पाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18।
और अगली खबर बोकारो से है, जहां कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के बिरमो स्थित आवास में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने सुबह से छापेमारी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे से इनकम टैक्स के अधिकारी विधायक के ढोरी स्थित आवास में कागजातों की जांच सहित अन्य प्रक्रिया करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस दौरान विधायक के करीबी लक्की सरदार के जारीडी बाजार स्थित आवास में भी देर रात तक छापेमारी की गई। कोल कारोबारी अजय सिंह के गांव से वापस नहीं आने के कारण छापेमारी शुरू नहीं की जा सकी है। हालांकि अजय सिंह के कर्मियों के यहां इनकम टैक्स ने दबिश दी है। यहां आयकर के अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ जवान भी मौजूद हैं, जबकि झारखंड पुलिस के जवान मुस्तैद दिख रहे हैं। और वहीं झारखंड में ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, तो जवाब में बीजेपी ने भी सत्ता पक्ष पर घोटाले के आरोप लगा दिए हैं। स्थान मेदिनीनगर पुलिस लाइन ग्राउंड और मौका आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का। दर्शक दीर्घा में पलामू के ग्रामीणों की खचाखच भीड़ जुटी थी और स्टेज से 142 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास योजनाओं की बौछार हो रही थी। ईसीआई, ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसी के छापे से चारों ओर से घिरे सत्ता पक्ष के मुखिया हेमंत सोरेन कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। हमको भी अपने दफ्तर में बुलाने का आदेश करता है, कल चिट्ठी देता है या बोलता है आज आ जाओ। क्या हम लोग संवैधानिक पदों पर नहीं बैठे? क्या चोर उचक्के हम लोग दिखते हैं क्या इनको? एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस थमाया था और अगले ही दिन आईटी की टीम सत्ताधारी दल के विधायकों के ठिकानों पर रेड डालने पहुंच गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करार दिया। ईडी सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स का लोग भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा रहा है छापा मारने के लिए। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। और नैतिकता की बात हमें सिखाते। ये नोटिस देकर के आदिवासी दलित पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी नौजवान इस राज्य के गरीबों के लिए काम। ईडी के सम्मन और आईटी के छापे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बदले की कार्रवाई करार देते नहीं थक रहे, तो जवाबी हमले कर रही बीजेपी ने इसे सीएम हेमंत सोरेन की बौखलाहट करार दे दिया। आपने देखा कि जब ईडी ने उनको सम्मान किया, पूछताछ के लिए उनको चिट्ठी भेजा, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है। और कानून का सम्मान करते हुए अगर ईडी ने आपको बुलाया है तो ईडी के समक्ष हाजिर होना चाहिए। और ये डर आपके अंदर है और इसीलिए आपने 3 सप्ताह का समय भी आपने ईडी से मांगा है। ईडी और आईटी के एक्शन से गरमाई झारखंड की सियासत में एक बार फिर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को सत्ता पक्ष बार बार बदले की कार्रवाई बता रही है, तो जवाब में बीजेपी सत्ता पक्ष पर लूट खसोट के आरोप लगाते नहीं थक रही। पलामू से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और ईडी के इस समन को लेकर लगातार हमला बोल रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं, इसलिए ईडी मामले की जांच कर रही है। बीजेपी सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए, साथ ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी देना चाहिए। जो ईडी ने सम्मन भेजा है, ये तो जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसियों में आपको सहयोग करना चाहिए। ये आप उससे भागेंगे उचित नहीं है, क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ ली है। अगर आप जांच के घेरे में हैं, क्योंकि आपके जो प्रतिनिधि हैं वो जेल के अंदर हैं, आपके तमाम लोग जेल के अंदर हैं, और ईडी या कोई भी एजेंसी कोई काम करती है बिना पेन पेपर के, बिना सबूत को नहीं करती है।
कहीं ना कहीं कुछ है, तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? जांच में सहयोग कीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग कर रही बीजेपी पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने इस मामले में गुजरात में हुए हादसे और पुलवामा का मामला उठाया। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इस समय आने पर ईडी के तमाम सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे। देखिए, इस्तीफा क्या बीजेपी वाले ही बनाए थे क्या मुख्यमंत्री, जो वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है और जनादेश का अपमान करने से बाज आए ये लोग। और जहाँ तक इस्तीफे की बात है, तो अभी तो गुजरात में 150 लोग मारे नहीं गए, मैं तो बोलूँगा हत्या हो गई उन लोगों की। क्यों हो गई? क्योंकि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया था, गुजरात मॉडल। कौन नैतिक जिम्मेवारी लिया? झारखंड की जनता, 3.25 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया है, और उस आशीर्वाद का अपमान अगर आप करते हैं तो आने वाला दिन बहुत कठिन रहेगा आप लोगों के लिए। इसलिए इस्तीफे की बात ना करें। जहां तक ईडी की बात है, ईडी के हर प्रश्नों का जवाब सही समय पर, सही वक्त पर दिया जाए। और धनबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर बालू तस्करों का पुलिस पर हमला हुआ है। बरवा अड्डा के गोरगा गांव पुलिस गई हुई थी और इसी दौरान बालू तस्करों ने पुलिस पर हमला कर दिया। सीओ, ड्राइवर और जवानों की पिटाई की गई है। सीओ की गाड़ी पर पथराव भी किया गया है। सीओ और जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई है। एसडीओ के जाने पर उनकी जान बची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज अपने गृह जिले रामगढ़ में रहेंगे। चितरपुर प्रखंड के सीसीएल रजरप्पा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां वे 30 योजनाओं का शिलान्यास और 104 योजनाओं का उद्घाटन करने के साथ साथ 302 करोड़ 24 लाख की परिसंपत्तियों का भी लाभुकों के बीच वितरण करेंगे। रामगढ़ उपायुक्त पूरे कार्यक्रम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कई योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास और उद्घाटन करके जिले के लोगों को विकास की एक नई सौगात देंगे। कि अभी पूरे राज्य स्तर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद विभिन्न जिलों में जाकर के इस योजना को देख रहे हैं और ऑन द स्पॉट सभी लाभुकों के बीच में वहां पर प्रसिद्धि पत्र का भी वितरण किया जा रहा है। कई परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है, कई लाभुकों को सम्मानित भी किया जाना है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने सरकार आपके द्वार के बहाने हेमंत सरकार पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटाने का आरोप लगाया। रांची में उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप हैं, कोई प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, जबकि मुख्यमंत्री लाव लश्कर के साथ दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। आज ब्लॉक हो चाहे सी ऑफिस में इनकम स्टेटमेंट नहीं बनने के कारण वो गरीब आज स्वास्थ्य के लाभ से भी वंचित हो रहे हैं। इसी तरह जमीन का म्यूटेशन भी राजस्व कर्मचारी हड़ताल होने के कारण आज वो नहीं बन रहा है। पूरी राज्य की जनता तराइमाम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी लाव लश्कर लेकर गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ले। रांची के अरगोड़ा में एक मासूम बच्चे से बर्बरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बच्चे को 4-5 साल पहले पढ़ाने लिखाने के नाम पर लोहरदगा से रांची लाया गया था, पर यहां उससे जानवरों जैसा सलूक किया गया। डंडे से मारा पीटा गया, बाल उखाड़ दिए गए, दांत भी तोड़ दिए गए। दर्द से कराहते हुए यह बच्चा मालिक के घर से भाग गया। किसी ने उसे अरगोड़ा थाने पहुंचा दिया तो अरगोड़ा पुलिस ने उसे सीडब्ल्यूसी के हवाले कर दिया। बच्चे से बर्बर सलूक करने वाले का अब तक पता नहीं चल सका है, पर रांची पुलिस और सीडब्ल्यूसी सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। उसी फैमिली जिसके बारे बता रहा है वहाँ रख करके उसको जो भी टॉर्चर वगैरह कहानी जो बता रहा है, मतलब बच्चे को स्टार्टिंग में लाया गया बोल करके कि उसको पढ़ाया लिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्डेड लेबर की तरह उससे काम करवाया जा रहा है। यही इन्फॉर्मेशन जो है, और जो फिजिकल टॉर्चर बच्चे के साथ हुआ है, मतलब वो दैट इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल, मतलब कि इतना आप समझ लीजिए कि इतना हाई लेवल का फिजिकल टॉर्चर नहीं हो सकता। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी बच्चे के साथ हुए अमानवीय घटना और प्रताड़ना को लेकर संज्ञान लिया है। इस संबंध में सीएम ने ट्वीट करते हुए रांची उपायुक्त के अलावा झारखंड पुलिस और रांची पुलिस को टैग करते हुए पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही बच्चे को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और हर संभव मदद पहुंचाते हुए उन्हें जानकारी देने की बात कही है।
जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर लाहेरबारी के पास तेज रफ्तार कार और बेकाबू हाईवा के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही 3 यात्रियों ने दम तोड़ दिया, जबकि 3 घायलों को जामताड़ा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद SNMMCH रेफर कर दिया गया। गोड्डा से कार पर सवार यात्री जामताड़ा की ओर जा रहे थे। विपरीत दिशा से आ रही हाईवा ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। इसके अलावा पालाजोरी में भी ट्रक और 407 गाड़ी के बीच टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। लोहरदगा में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। कल अपराधियों ने कुंडू थाना क्षेत्र के टाटी चौक में CSC संचालक बैंक मित्र को गोली मार दी। गंभीर हालत में बैंक मित्र को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी दिख रही है। घायल अमर पासवान के परिजनों से हिंदू संगठन के नेता भैरव सिंह ने मुलाकात की और सरकार की विफलता पर आक्रोश जताया। वहीं पूरे मामले में SP ने कहा कि 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि आगे की कार्रवाई जारी है। ये लोग उधर विक्टिम को गोली चलाया है और उसमें फिर उधर पब्लिक भी आ गया था और पुलिस भी उधर पहुंच गया था और हम लोग 3 अपराधी कर्मियों को पकड़ा गया है। इसमें क्षेत्र में फिर से गोली चलाई जाती है और अमर जी को गोली लग जाती है अपराधियों के द्वारा। ये झारखंड है, यहाँ पर कोई भी अपराधी सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित कहीं है पूरे भारतवर्ष में तो झारखंड में। इस सरकार में केवल अगर किसी का विकास हो सकता है तो अपराधियों का विकास हो सकता है। ये अमर जी की माता जी है जिनके बेटे को दिन दहाड़े गोली चला दी गई। साहिबगंज में पुलिस ने कुख्यात अपराधी निरंजन पासवान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 कट्टा और 13 गोलियां मिली हैं। उस पर मुफस्सिल थाने में 25 मई 2018 को रंगदारी और मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था। वहीं उस पर बिहार के भागलपुर में भी हत्या का मामला दर्ज है। अपराधी के चास टोला में अपने घर पर होने पर पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद स्पेशल टीम की छापेमारी में अपराधी पकड़ा गया और एक टीम गठित की गई और इन्होंने उस सूचना के आलोक में गिरफ्तारी किया, जिसका नाम निरंजन पासवान है और इसके पास से 1 देसी कट्टा तथा 13 अदद गोलियां पाई गई और यह 2018 से ही फिलहाल चल रहा है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी बिहार में भी एक बरारी सीमापुर थाना में मर्डर का केस वांछित है और उसमें भी यह फिलहाल चल रहा है। रांची को उसकी हरियाली की वजह से जाना जाता है। राजधानी की इसी हरियाली में 4 चांद लगाता है रांची का मोरहाबादी मैदान। लेकिन अब मोरहाबादी मैदान में स्थित शहीद संकल्प शुक्ला चिल्ड्रन पार्क में लगे पेड़ों को काली नजर लग चुकी है। मॉर्निंग वॉकर्स और पर्यावरणविदों का आरोप है कि पार्क में मौजूद सूखे पेड़ों को काटने का प्रशासनिक आदेश दिया गया था, लेकिन सूखे पेड़ों के नाम पर ज्यादातर हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। पार्क में फैली डालियां और हरे पेड़ों के ठुंठ भी ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह प्रशासनिक आदेश में छेड़छाड़ कर हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची के मोरहाबादी मैदान को स्वास्थ्य और सेहतमंदी का सूत्रधार माना जाता है। जी हां, जो लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए मोरहाबादी मैदान पहुंचते हैं वो शहीद संकल्प शुक्ला चिल्ड्रन पार्क आना नहीं भूलते, लेकिन इस चिल्ड्रन पार्क का वजूद अब खतरे में नजर आ रहा है। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है कि इस चिल्ड्रन पार्क में जो पेड़ थे उस पेड़ को काटा जा रहा है। कई पेड़ काटे जा चुके हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो बताया जा रहा है कि सूखे पेड़ों को काटने का आदेश था, क्योंकि खतरे के लिहाज से जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं उन पर कोई सूखी डाली ना गिर जाए, लिहाजा सूखे पेड़ों को ही काटने का आदेश था। लेकिन जो लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, कुछ पर्यावरणविद हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि सूखे पेड़ों के साथ साथ हरे पेड़ भी काटे गए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये जो पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं, तो क्या हरे पेड़ भी काटे गए? आपके आँख के सामने में सच कभी झूठ नहीं बोलता है। सच सच होता है। आपके कैमरे ने खुद देख लिया है कि लोग ऑक्सीजन के लिए अपने घरों से निकलकर मॉर्निंग वॉक में आते हैं कि ऑक्सीजन मिलेगा। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया बातचीत के दौरान में। अगर आदेश भी था तो सूखे पेड़ के लिए आदेश था, वो सुरक्षा के लिहाज से ठीक है कि भाई मॉर्निंग वॉकर आते हैं उनके ऊपर पेड़ ना गिर जाए, लेकिन उसके एवज में कच्चे और अच्छे पेड़ों को भी काट दिया गया। इसका यहाँ के मॉर्निंग वॉकरों को काफ़ी दुख है। हम लोग यहाँ पर बहुत पेड़ लगाए हैं
और उसी पेड़ को देख रहे हैं कि इन लोग काट दे रहा है। क्या सर? देखिए, पेड़ कटे यहाँ हम बहुत पक्षधर हैं और बहुत पहले से हम इसके लिए आवाज़ भी उठाए हैं कि मोराबादी जैसा जगह जहाँ सीपी सिंह से लेके सारे वीआईपीओ का अड्डा होता है और ये यूकेलिप्टस का पेड़ किस स्थान पे लगाना पड़ता है, क्यों लगाता है लोग, इसके पीछे जानना होगा आपको कारण। दलदल जो जिस जगह में दलदल होता है ना, वहाँ इस पेड़ को लगाता है ताकि उस दलदल एरिया को सूखा किया जा सके। देखिए, यहाँ पेड़ कुछ तो पुराना पेड़ जब सूखा हुआ था उसको लोग काटा है, लेकिन उसके बहाने ये लोग कुछ एक दो पेड़ जो सूखा हुआ था उसके बहाने लोग हरा पेड़ को भी, जो जिंदा पेड़ था उसको भी ये लोग काट कर और बेचने का, लकड़ी बेचने का ये लोग प्रयास किया है। लोग बता रहे हैं कि इसके पीछे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन होना है, लेकिन क्या कुछ होना है फिलहाल इस पर कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर है कि पर्यावरण पर वार हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि पर्यावरण का वरण कीजिए, हरण नहीं, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए बेहद जरूरी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने धनबाद रेल मंडल के डीआरएम से मुलाकात की और मेमोरेंडम देकर गंगा दामोदर एक्सप्रेस को जमशेदपुर की जगह धनबाद से ही चलाने की मांग की। दरअसल रेलवे की ओर से इस ट्रेन को जमशेदपुर से शुरू करने की योजना है। सांसद का आरोप है कि रेलवे के इस कदम के बाद धनबाद से पटना जाने वाले लोगों को कोच घटने से असुविधा होगी। मुलाकात से पहले जब डीआरएम की ओर से सांसद को वेटिंग रूम में बैठने को कहा गया तो सांसद नाराज दिखे और डीआरएम को बदतमीज तक कह दिया। मिलकर उनको मेमोरेंडम भी दिया है कि यह कार्रवाई को आप बंद कीजिए, यहाँ यथावत चले या 2 बोगी कम से कम आप जनरल धनबाद में जोड़ें ताकि धनबाद के लोग बैठ सकें। स्लीपर जो घट गया है उसको स्लीपर को भी जोड़ने का काम करें। साहिबगंज में मंडरों के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का आरोप है कि स्कूल की वार्डन अनियमितता बरतती हैं और मनमाने तरीके से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। वहीं मेन्यू के हिसाब से न तो नाश्ता दिया जा रहा है और न ही भोजन मिलता है। वहीं जब बच्चे इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इन आरोपों पर जब स्कूल वार्डन से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। जो है भोजन जो मिलता है मेन्यू के हिसाब से आप लोग को मिलता है खाना? नहीं मिलता है। अच्छा, खाना हमेशा बनता है कि नहीं बनता? बनता है और मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया के अचल जामू ब्रांच में बैंक कर्मचारियों और कर्जधारकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विष्णुगर के ग्राहक भोला रजवार ने बैंक से कर्ज ले रखा था, उस पर 10,000 रुपये ओवरड्यू था। बैंक ने उसके साथ उसके सैलरी से 5,000 रुपये काट लिए। इससे नाराज कर्जधारक भोला रजवान ने बैंक परिसर में जमकर हंगामा मचाया। कई कर्मचारियों से बहस की। देखते ही देखते बैंक परिसर में संग्राम छिड़ गया। आधे घंटे तक कहासुनी होती रही। बाद में दोनों पक्षों ने बातचीत से मामला सुलझा लिया। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।